दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। एक और बहुत ही मैं क्या कहूँ, मैं जब ये न्यूज़ को सुना बहुत ही शॉक हो गया कि लोगों का जो आ, नफ़रत है वो आज कितना ज़्यादा फैल गया है कि छोटी छोटी बात पर लोग आज मारने मरने पर उतारू हो गए हैं। दो केसेस मैंने सुना और मैं उस वही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दिल्ली का केस है और एक लखनऊ का केस है। ठीक है, दोनों ही केस बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग लगा, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ में कि आजकल कुछ भी हो रहा है तो उसको ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम का एंगल दे करके लोगों में न्यूज़ फैलाया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। दो केसेस, एक है तरुण के बारे में। एक दिल्ली का लड़का उत्तम नगर का, बताया गया कि एक छोटा सा बात से झगड़ा शुरू हुआ, एक गुब्बारा से। ठीक है, और वो कहाँ पहुँच गया, तरुण के डेथ तक। ठीक है, और दूसरा लखनऊ में एक लड़का जिसके एक मुस्लिम लड़का कहूँगा, जिसके माथे पर पार्टी के दौरान एक माइनर लड़के ने, अंडर एज लड़के ने, वो क्या है, शूट कर दिया। मैं दोनों ही चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आप पहले देखिए क्या बात है। अभी क्या है कि बहुत लोग, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने का ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसा मानसिकता लोगों में फैल गया है कि कुछ भी आज क्राइम को सिर्फ क्राइम करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसमें देख रहे हैं हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेकर के आगे का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे ये सारा चीज़, एक तो लड़ाई झगड़ा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, ऐसा एंगल फैलाया जा रहा है जिससे आगे चल करके लोगों में अशांति फैलेगा और आप कहेंगे कि भाई ये इसको मारा, वो उसको मारा। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहीं पर भी कुछ होगा, कोई देखेगा ये हिंदू मेरा पक्ष का है, कोई मुस्लिम मेरा पक्ष का है, फिर मारपीट चालू होगा। एक्चुअल में जो क्राइम हो रहा है, क्राइम जिसको सिर्फ हम लोग क्राइम बोलेंगे, वो कौन कर रहा है, किस जात का कर रहा है, किस धर्म का कर रहा है, उसको नहीं देखना, सिर्फ क्राइम देखना है। क्राइम एक्चुअल में क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बार बार इसको मुस्लिम के एंगल से देखोगे, हिंदू के एंगल से देखोगे, तो ये टेंशन राइज होता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इन दोनों को, ये दोनों जो है, आप इंस्टाग्राम पर देख ही रहोगे बहुत सारा, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिल्ली उत्तम नगर मर्डर केस, 8 accused अरेस्टेड, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन्वॉल्व। ठीक है, ये तरुण वाला केस है। और ठीक इसमें देखिए क्या है कि 26 साल का तरुण है जिसको मार दिया गया। भाई हिंदू थे। ठीक है, और ये नहीं बताया जा रहा है कि नुकसान किसमें कितनों को पहुंचा। एक वीडियो में मैं देख रहा था कि लड़ाई इन दोनों के पक्ष में हुआ, दोनों ने लड़ाई किया और इसको चोट लग गया और ये मर गया। ठीक है, और दूसरा एंगल है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली का न्यूज़ है। ठीक है, और एक लखनऊ का न्यूज़ है, एक लखनऊ का न्यूज़ है।
ये एक न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहाँ पर हेडिंग है कि बॉय वॉज किल्ड एक्सीडेंटली ड्यूरिंग रील शूट। यहाँ पर भी एक बहुत सोचने वाला बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके हेड में डायरेक्ट शूट कर दिया गया, और ये लोग क्या बता रहे, एक लापरवाही क्या हुई। बच्चे लोग रील बना रहे थे और रील में हुआ क्या कि एक रिवॉल्वर था जो दिखाया कि बड़ों का प्रेजेंस नहीं था, और बच्चे क्या कर रहे उसको लेकर के रील बनाते हुए गलती से चला गया। अब बात क्या है, मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा न्यूज़ सुनने के लिए मिल रहा है कि बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। एक रिवॉल्वर बच्चे के पास कैसे आ गया? माता पिता ने कितनी लापरवाही करी कि एक रिवॉल्वर, समझ रहे हो, विद वो लोडेड है। ये जो मरा एक मुसलमान बच्चा था, और तरुण जो मरा वो एक हिंदू भाई था। ठीक है, अभी क्या है कि अगर इस चीज़ को अगर हिंदू मुस्लिम की तरफ से अगर देखेंगे सिर्फ, तो वाद विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम लोग को कोई भी चीज़ को देखना कैसा चाहिए? हम लोग को देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्राइम का मुद्दा क्या था, क्राइम हुआ क्यों, क्या इसके पीछे और भी कोई रीज़न था, या क्या आपसी कोई मतभेद था, कन्फ्लिक्ट था। इन सब चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने में ही अपने दोस्तों को, जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, वो उन लोगों को हम लोग डाउटेड नज़र से देखने लगेंगे, और वो लोग भी हमें डाउटेड नज़र से देखने लगेंगे। सालों का दोस्ती, सालों का एक दूसरे के साथ जो विश्वास है, सारा चीज़ ख़त्म होने लगेगा। और ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, क्योंकि दोनों ही, देखिए, दोनों ही घटना निंदनीय है। निंदनीय का मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों का जो भी सज़ा बनता है वो मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि क्यों आज हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से क्राइम को देखा जाता है, और अगर मुस्लिम के पक्ष में है, हिंदू के पक्ष में है, तो केसेस को क्यों रफा दफा कर दिया जाए, या फिर केसेस अपना जात का है, अपना धर्म का है, तो उस पर ज़्यादा सोच नहीं रहे लोग। इससे क्राइम को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि अगर आप न्याय की बात करेंगे ना, न्याय जो है वो क्या मांगता है पता है? जस्टिस जो है वो पक्षपात नहीं मांगता है। अगर पक्षपात हो रहा है न्याय में कि ये मेरा हिंदू भाई है, ये मेरा मुस्लिम भाई है, तो फिर न्याय नहीं होगा, एंड जिसके साथ जो भी घटना हुआ है उसको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा, आगे चलकर भी टेंशन राइज होता रहेगा, क्योंकि सब फिर बार बार हिंदू मुस्लिम के एंगल से सब चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बना भी रहे, हिंदू मुस्लिम एंगल करने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों पर, अपने जिसके साथ आप खेल करके बड़े हुए हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को लाएंगे तो शांति कहीं भी बनी हुई नहीं रहेगी। इसलिए सोचिए ज़रा सा, हर एक चीज़ को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना बंद कीजिए, क्योंकि फिर हमारे ब्रेन में लोड हो जाएगा कि अरे ये हिंदू है, अरे ये मुस्लिम है, ये ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा, तो फिर जस्टिस मिलने से रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अपना थिंकिंग को चेंज करने का हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक चीज़ को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखने का ज़रूरत नहीं है। क्राइम को क्राइम के नज़रिए से देखिए। क्राइम करने वाला कौन है, उसने क्यों किया, क्या रीज़न था, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के एंगल से। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।